अच्छा बच्चों, अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास जो सिस्टम के अंदर कुछ वैल्यूज़ आ रही होती हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ओवल शेप के अंदर अवेलेबल हैं। हमारे पास वैल्यूज़ उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हैं जो कि हमारे पास ये स्क्रैच जो है वो इंटरनली अपने पास जो है इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है कि इसकी आपके पास जो है ये लेट्स से अगर एक्स पोजीशन है तो आपका स्प्राइट की इस टाइम पे एक्स पोजीशन क्या है और वाई पोजीशन क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन। तो अगर लेट्स से हम खुद कोई इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि लेट्स से मैं ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास स्टोर करना चाहती हूँ कि जो हमारे पास ये कैट है, ये इसके ऊपर कितनी दफ़ा लेट्स से क्लिक हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर मैं अपने पास इसके अंदर स्टोर करना चाहती हूँ स्क्रैच प्रोग्राम के अंदर, तो वो भी हम स्टोर कर सकते हैं। और वो हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं, वो हम वेरिएबल्स के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। तो बाकी सारे हमने जो थे वो अपने पास एक्सप्लोर कर लिए हुए हैं सेक्शन, सिर्फ एक वेरिएबल्स का सेक्शन रह गया हुआ है। तो अब हम वेरिएबल्स के सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। और अगर हम अपने पास अपने जो स्टेज है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करना चाहते हैं, तो वो हम अपने पास वेरिएबल के थ्रू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ मेक अ वेरिएबल पे क्लिक करना है और आप जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं वो आपने अपने वेरिएबल का नाम रख लेना है। अब लेट्स से मैं ये इंफॉर्मेशन देखना चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो है कैट या स्प्राइट इसके ऊपर कितनी दफ़ा क्लिक हो चुका हुआ है। तो लेट्स से हम एक काउंट मेंटेन करना चाहते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ क्लिक काउंट कि मेरे पास क्लिक का काउंट आ रहा है कि कितनी दफ़ा क्लिक किया गया है। ठीक है, तो आप जो है वो अपने पास जो भी वेरिएबल का नाम आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो मैंने जो है वो क्लिक काउंट जो है वो अपने पास मेंटेन कर लिया। और उसके साथ जो है आप के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। वो है एक आपके पास फॉर ऑल स्प्राइट्स और एक है आपके पास फॉर दिस स्प्राइट ओनली। तो फॉर ऑल स्प्राइट्स का मतलब ये है कि आप ये जो वेरिएबल बनाएंगे, ये वेरिएबल जितने भी आपके पास सिस्टम के अंदर या आपके पास एक प्रोग्राम के अंदर स्प्राइट्स अवेलेबल होंगे, उन सारे स्प्राइट्स के पास ये वाला वेरिएबल एक्सेस होगा। वो सारे इनको इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर दिस स्प्राइट ओनली करेंगे तो ये वाला वेरिएबल जो है ये आप सिर्फ अपने इस कैट के लिए जिसके लिए आप ये वेरिएबल बना रहे हैं सिर्फ इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में फॉर ऑल स्प्राइट्स के लिए जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो उस वेरिएबल को हम बोलते हैं कि ये आपके पास ग्लोबल वेरिएबल होता है जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर दिस स्प्राइट ओनली करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपका लोकल वेरिएबल होगा और इसको सिर्फ यही वाला स्प्राइट जो है वो यूज़ कर सकता है। तो अभी के केस में हम ये कहते हैं कि सारे स्प्राइट्स उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमने जो है वो फॉर ऑल स्प्राइट्स जो है उसको अपने पास यहाँ पे टिक कर लिया और हमने वेरिएबल का नाम रख लिया क्लिक काउंट। तो मैंने इसको ओके किया। तो अब ये देखें कि जैसे ही मैंने इसको ओके किया है तो मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल शो हो रहा है जो कि है मेरे पास क्लिक काउंट के नाम से। और इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास जो है वो चेक बॉक्स टिक हुआ हुआ है और यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है ये उसकी वेरिएबल की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आ रही है कि आपके पास करंटली इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 है। अब अगर तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इसको टिक रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दिखाना चाहते तो आप उसको अपने पास अनटिक भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। तो अभी के केस में हम इसको जो है वो दिखाना चाहते हैं तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे अपने पास उसको टिक कर लिया। आप इसको अपने गेम के मुताबिक या आप जहाँ पे भी उसको यूज़ कर रहे हैं अपने स्टेज पे सेट कर सकते हैं। अब हमने क्या कोड लिखना है, हमने ये कोड लिखना है कि जब भी इस स्प्राइट के ऊपर क्लिक हो तो ये जो आपके पास काउंट है इसकी वैल्यू जो है वो एक एक करके इंक्रीमेंट होती जाए, एक एक करके ज़्यादा होती जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इवेंट जो यूज़ करना है वो ये है कि जब इस स्प्राइट के ऊपर क्लिक हो, तो ये हमें पता है कि इवेंट्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल है
जिसके अंदर आपके पास इवेंट ये है व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक। अब जब इसके ऊपर क्लिक हो तो हम इसके क्लिक काउंट के जो वेरिएबल हमने खुद बनाया है उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर आना पड़ेगा और आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है ये दो इंफॉर्मेशन हैं। एक है आपके पास सेट क्लिक काउंट टू 0 और दूसरी आपके पास जो ब्लॉक है वो है चेंज क्लिक काउंट बाय 1। तो अभी के केस में हम यही करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो हम ये वाला ब्लॉक यहाँ पे अटैच कर देते हैं और हमने कहा कि जब भी इस स्प्राइट के ऊपर क्लिक होगा तो वो क्या करेगा, आपका जो क्लिक काउंट है उसको एक उसके अंदर चेंज कर देगा। इसका मतलब है कि जो भी उसकी पिछली वैल्यू होगी उसके अंदर एक ऐड कर देगा। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं कि जो है क्या आपका काउंट की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो अभी सिर्फ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फ्लैग के ऊपर जो है वो रन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है इवेंट लगा हुआ है जब स्प्राइट के ऊपर क्लिक होगा। तो हम स्प्राइट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही देखिए मैंने उसके ऊपर स्प्राइट पे क्लिक किया, साथ ही मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ और उस केस में मेरे पास जो काउंट की वैल्यू थी वो 1 हो गई। मैंने इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया तो मेरे पास काउंट की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। दोबारा क्लिक किया, काउंट की वैल्यू 3 हो गई। दोबारा क्लिक किया, काउंट की वैल्यू 4 हो गई। तो इस तरह जो है वो हम अपने पास जो काउंट की वैल्यू है वो भी मेंटेन कर सकते हैं। तो अब ये इंफॉर्मेशन हमने खुद जो है वो अपने पास स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाया है क्लिक काउंट का और उसके अंदर हम एक एक वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं जब भी हम कोई इवेंट अकर करना चाहते हैं। तो ये देखें कि यहाँ पे जो है ये जो टाइमर था हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो क्या करता है, वो सिस्टम का आपके पास जो टाइम है वो अपने पास वेरिएबल के अंदर या वैल्यू के अंदर स्टोर करी जाता है कि अब क्या टाइम होगा, कितनी देर हो गई आपको ये प्रोग्राम रन करते हुए। और अब हमने अपना खुद का एक वेरिएबल बना लिया है जो कि है आपके पास क्लिक काउंट का और वो ये सिर्फ चीज़ मेंटेन करेगा कि इस स्प्राइट के ऊपर कितनी दफ़ा क्लिक हुआ है। अब देखें कि मैं कहीं और क्लिक करती हूँ तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ जो है फ़र्क पड़ेगा जब इस स्प्राइट के ऊपर क्लिक होगा। तो अब जो है आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये वेरिएबल्स जो हैं वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये देखें कि जो ये वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन है वो हमने जब भी कोई गेम बना रहे हैं, जिस तरह हम अपनी पैकमैन गेम बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर हम अपने पैकमैन के लिए स्कोर मेंटेन करना चाहते हैं कि पैकमैन जो है वो अपने फूड पैलेट्स खाए तो उसका स्कोर इंक्रीमेंट हो, तो वो इंफॉर्मेशन जो है हम स्टोर करेंगे अपने पास वेरिएबल के थ्रू।